हेलो दोस्त। आरआरबी या किसी भी एग्ज़ाम कर सकते हैं, बैंक, पीएसयू, रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, कोई भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका वीडियो नंबर आज 3 है। पार्ट 3 भी कह सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी भी ट्रिक्स का, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का ट्रिक्स, और यूनिट डिजिट आप सब लोग जानते ही होंगे, जो किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट होता है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान प्रश्न नहीं होता, लेकिन प्रश्न को आसान करना ही कहलाता है ट्रिक्स, और वही काम यहाँ कर रहे हैं इजी और सिंपल तरीके से, यानी आसान के तरीके में करने का तरीका। तो यहाँ पे पार्ट 3 है, तो सारे पार्ट का वीडियो जितने भी मैथमेटिक्स का है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तब। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो एक एक डिजिट को कैसे हम सोल्व करते हैं, इसकी टैक्टिक्स होती है, आपके पास कंसेप्ट होता है। लेकिन प्रश्न को हम अगर कहें कि बहुत ईजी में सोल्व कर रहे हैं, इस प्रश्न को एग्जाम्पल ले लें। इसी प्रश्न को अगर सोल्व करने के लिए मिल जाए कि इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है तो दिया गया संख्या का सम का इकाई अंक क्या होगा। अब इतना गुना भाग तो इसके पावर इतनी बार तो आप नहीं कर सकते, यहाँ कोई संख्या भी बदल जाएगा, जैसे 124 64 है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता है, आपको कोई एग्जाम में कंसेप्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा ट्रिक्स है कि हम केवल 4 का डिवीजन से फॉर्मूला एक यूज कर लेंगे, इससे भी हो जाता है। और दूसरा एक ट्रिक्स है कि 0 1 5 6, जिसके अंत में संख्या का पावर चाहे कुछ भी रहो, उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही होता है। तो 4 डिजिट तो डायरेक्ट मिल गया, और बाकी जो नहीं मिलेगा उसको हम 4 से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, आपके सामने कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये 274 को अगर हम डायरेक्ट 4 से भाग दे देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 66 36 1 12। यहाँ पे अगर कहें तो 12 4 3 12, यानी रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। यानी 0 हम अगर कहें कि 2 के पावर में अगर 0 रखते हैं, यानी यहाँ संख्या 2 नहीं 4 है, तो 4 के पावर 0 रखेंगे, यानी 0 को हम 4 से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए जब 1 आएगा 2 के पावर, तो इसको डिनोट करेंगे हम 4 के पावर 1 में। अगर 2 के पावर अगर 2 आता है तो इसको 2 में करेंगे, और 2 के पावर 3 आएगा तो 3 आएगा। लेकिन 0 के कंडीशन में हम 4 अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 समझने के लिए है, 2 यहाँ वो अंक रहेगा जो संख्या यहाँ दिया हुआ है। यानी हम इसको एक लाइन में कर देते हैं प्रश्न को, इसको अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 है, यानी 4 के पावर 4। और इसको कर दें तो 4 के पावर में पहले 2 का 16 और फिर 16, और फिर दोनों 16 और 16 को 6 से 6 को गुना करेंगे तो 36 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यानी इतने संख्या का यूनिट डिजिट हमें 6 मिल रहा है। दूसरे संख्या का 74 को करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा, और 4 के पावर ऊपर में 2 रखते हैं तो 16 होता है। यानी यहाँ भी यूनिट डिजिट हमें 6 मिलेगा। 2 संख्या का 6 मिल गया, और तीसरे की अगर 73 करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 4 के पावर 1 करेंगे तो संख्या का वैल्यू 4 होता है। यानी 6 6 4 और 10 10 अगर कोई संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। प्रश्न सोल्व है या नहीं है, तो 0 है। तो चलिए इसी को कंसेप्ट में हम देख लेते हैं कैसे इन सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे एक एक करके। जो प्रश्न हमारे पास 6 हैं, और भी आप डाल सकते हैं इसमें प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सा रूल है, कोई आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। 0 1 5 6 किसी भी यूनिट डिजिट के अंत में रहेगा। किस में यूनिट डिजिट के रहेगा या अंत में रहेगा कह सकते हैं, हिंदी में जो जानते हैं। किसी भी संख्या का 0 0 5 2 1 3 7 2, तो इसमें यूनिट डिजिट लास्ट वाला ये है। अगर रहता है 0 1 5 6, तो आपका इसकी पावर कितनी भी हो, क्या हो, पावर कितनी भी हो, आपका आंसर सेम 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। यानी अगर एक संख्या मैं लिख दूं आपके पास 5555, और इसके पावर कर दें 3 2 8 7, जितनी मन है उतनी कर लीजिए। लेकिन इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो। ऐसे ही अगर यहाँ 0 रहता तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कितनी होती,
एक होता तो एक को सबको जानते हैं, एक का पावर कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। और अगर 6 होता तो यूनिट डिजिट 6 ही होता। एक कंसेप्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हम बात करेंगे। रूल नंबर 2 उससे संबंधित है कि अगर यहाँ गुना है तो गुना को गुना ही करेंगे, जोड़ है तो जोड़ ही करेंगे, माइनस है तो माइनस ही करेंगे, और भागा है तो भागा ही करेंगे। और लेकिन ये यूनिट डिजिट का करेंगे, पूरे डिजिट का नहीं, केवल यूनिट डिजिट या कह सकते हैं इकाई अंक का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं गुना भाग हो गया तो पूरी संख्या का नहीं करना है आपको, केवल यूनिट डिजिट का हल करना है। और रूल नंबर 3 है जो हमें डिनोट कराता है पूरी कहानी का, 4 से डिवाइड रूल। डिवाइड रूल, और ये 4 से डिवाइड किसको करना है? पावर को। पावर किसे बोलते हैं आप जानते हैं, किसी संख्या के ऊपर का पावर है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसकी भी एक रूल है जिसको हम जान लेते हैं। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आर, रिमाइंडर आर बराबर, या कह सकते हैं शेषफल, शेषफल क्या बचेगा? अगर 0 बचेगा तो नीचे वाली संख्या जो होगी, नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला ये संख्या, इसे हम ए मान ले तो इसकी पावर 4 हमें लिखना पड़ेगा, और जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा वही उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। दूसरा, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपकी संख्या का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 2 बचता है तो आपकी 2 रहने पे ए के पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 3 बचता है रिमाइंडर तो ए के पावर 3 हो जाएगी। अब सवाल उठेगा कि रूल नंबर 3 का ऐसा क्यों है? तो इसको ध्यान से देखने के लिए आपने जब भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो ध्यान आता है 2 के पावर 1। अभी पावर होता कैसे है उसको देख लीजिएगा। तो 2 के पावर अगर आप करते हैं 1 तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और 2 के पावर करेंगे तो आपका आता है 16, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है? 6। लेकिन 2 के पावर 5 से फिर शुरू कीजिएगा तो यहाँ आता है 32, जिसका यूनिट डिजिट 2 है। 2 के पावर 6 कीजिएगा तो फिर आगे 32 का हो सकता है 64 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, देखिए 2, 4, 6, 8 और 6, ये संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर संख्या यही रिपीट होना यहाँ से शुरू हो गया, 2 के पावर से रिपीट होना। यानी हम इन 4 पावर को अगर सोल्व कर लेंगे तो सारी पावर इससे हमें सोल्व हो जाएगी, यानी आपका प्रश्न का सोल्व हो गया। तो चलिए अब चलते हैं इसके सारे सॉल्यूशन में। हमें 3 नियम पता हो गया, और 3 नियम आपको पता है, जान गए कि अगर 0, 1, 5, 6 रहा तो उसका यूनिट डिजिट भी 0, 1, 5, 6 रेस्पेक्टिव होगा। अगर हमारी जोड़ घटाव गुना भाग है तो जोड़ घटाव गुना ही करेंगे यूनिट डिजिट का। और लास्ट में जो हमारा अगर किसी से भी रूल नहीं लगेगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वो संख्या को हमें डिनोट करने के लिए सोल्व हो जाएगा। तो चलिए, एक प्रश्न हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जिसमें इतना का पावर इतना गुना इतना फिर इतना का पावर इतना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए कितना आप टाइम लेंगे? तो देखिए, एक तो 1 मिल गया, 1 का पावर चाहे 72 हो या 5 लाख हो, इसका यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसकी संख्या हमारा 7 है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं पता। तो इसको हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और 245 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 6 चौका 24, 24 और 5 को एक बार करेंगे 5, तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो रिमाइंडर 1 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम इस संख्या जो 7 है, 7 के पावर 1 कर देंगे, यही ये बोले थे हमने। 7 के पावर अगर 1 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ से गुना करना है तो 7 गुना 1 बराबर है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। बहुत मुश्किल है? नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं तो अगले भी समझ लेते हैं कैसे होगा। अगले प्रश्न को अगर सोल्व करना है तो हमारे पास देखिए एक आसान सा सवाल लिया है बिना जोड़ घटाव गुना भाग का। यहाँ केवल यूनिट डिजिट इसको बताना है, 122 के पावर 173 का।
कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दें बिना देखे हुए, तो 173 को अगर कुछ लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर डायरेक्ट 4 से करते हैं तो यहाँ से 16 आता है और यहाँ से एक 13, 4 तिहाई 12 यहाँ आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। और हमने बोला कि 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को यहाँ लिख देते हैं। रिमाइंडर कितना होगा, 2 के पावर अगर 1 कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। आंसर है आपके पास यहाँ पे प्रश्न का। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न अगर सोल्व करना है, इसी डिजिट का संख्या आ गया तो अब जोड़ वाला, तो गुना जोड़ घटाव कुछ भी रहे, जो संख्या रहेगा उसी को डील करेंगे। और 272 को अगर आपने 4 से डिवाइड करेंगे, जो आपको डिवाइड करने से संख्या आएगी उसको हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में जो रिमाइंडर बचेगा उसको करेंगे। तो 272 को अगर आपने करेंगे तो 9 के 36 होता है और 36 के बाद फिर बचता है 12 और 12 को यहाँ से 1 बचेगा और ये 12 होगा तो 4 तिहाई 12 3, रिमाइंडर बचता है 0, यानी रिमाइंडर 0, यानी 4 के पावर कितनी, 0 या 4, तो 0 के स्थान पे 4 की पावर 4 लिखना है। ध्यान दीजिएगा। अब 4 की पावर 4 तो हो गया, लेकिन इसके साथ लगेगा आपका जोड़। अब 124 के पावर 273 है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है 272 का, तो 273 का रिमाइंडर 1 बचेगा। इतना तो क्लियर है आपको, 1 बचेगा यानी 4 के पावर हमें 1 करना है। तो यहाँ से देखिए 4 के पावर 4, तो इसको क्या करेंगे, 4 के पावर को हम 2 भाग में काट सकते हैं, इसको 2 गुना 2 भी कर सकते हैं। तो 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16 गुना में अगर करें, लेकिन 6 और 6 की पावर अगर दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 4 के पावर 1 4, यानी ये संख्या कितनी होगी, 36 में यूनिट डिजिट 6 और इसमें 4, यानी कह सकते हैं 10, 6 4 10 और यूनिट डिजिट क्या है इसका 10 है। अगर 36 और 4 डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 का यूनिट डिजिट क्या आपका है, 0 ही है। यानी जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर लीजिएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें निकालना है, वो 0 बचता है, जो आंसर डी में अवेलेबल है। तो ये संख्या भी हमें निकल गया, बहुत इजी से प्रश्न निकल गया। अब थोड़े से एक और प्रश्न 2-3 देख लेते हैं, जो आपको हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न में माइनस का आ जाए। तो माइनस में भी क्या हमें करना है, माइनस की कंडीशन में भी हमें केवल माइनस का ही यूज करना है। और इसका हमने देख लिया था, इसका रिमाइंडर आता है 0, यानी 4 के पावर 4 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमें 6 मिल गया था। लेकिन इसकी हमें डिजिट मिली थी कितनी, इसकी डिजिट मिली थी 4 के पावर 1 यानी 4, यानी इसको हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे तो 6 - 4 बराबर हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा, जो यहाँ आंसर आपके 2 में अवेलेबल है। यानी माइनस का हम दूसरे रूल से निकाल लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर प्रश्न कहें तो हमारे पास 5 नंबर की प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट का सम निकालना है माइनस के केस में। लेकिन यहाँ पे हमने एक संख्या को खाली चेंज कर दिया है, यहाँ पे 273 के जगह पे 274 कर दिया है। तो रिमाइंडर 4 के यहाँ पे इसकी अगर रिमाइंडर की बात करेंगे तो इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, क्योंकि 6 चौका 36 और 14 को अगर 4 तिहाई 12 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको 2 से पावर करना है और इसका यूनिट डिजिट हमें पहले ही पता था 4 के पावर 4 यानी 6 आता था इसका हमें यूनिट डिजिट। और यहाँ से करेंगे तो 4 चौका 16, इसका भी 6 आ जाएगा, यानी 16 का यूनिट डिजिट 6 है और 6 में से 6 घटा देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। समझ गए होंगे। एक और प्रश्न जो आपके एग्जाम्पल के लिए आखिरी प्रश्न और थोड़ा सा जोड़ घटाव दोनों को लेके एक साथ। इस प्रश्न में कहेंगे यूनिट डिजिट के बारे में बताना है। तो देखिए 124 के पावर 372, 124 के 374 और माइनस की साइन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ 273। तो देखिए 124 का 275 यानी पावर 4 का हमें पावर 4 करना था, इसका यूनिट डिजिट हमें 6 मिला हुआ है। 74 में करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हम यहाँ जोड़ की चीज़ निशान जोड़ रखेंगे और इसकी यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 74 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 2 आता है और 2 आएगा और 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौका 16, इसका भी यूनिट डिजिट हमें 6 भी मिलेगा। लेकिन अगला जो है इससे अगर 73 की करेंगे तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा और 4 के पावर 1 करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। यानी 6 6 12 में से अगर 4 घटा देते हैं, 6 6 12 में से डायरेक्ट लिख लीजिए, 12 - 4 बराबर आपके आंसर कितने हो गए, यूनिट डिजिट में 8 आंसर मिल गया। इसी तरह किसी भी प्रश्न अगर चाहते हैं कि कोई आपको प्रश्न मिल जाए, कोई भी प्रश्न मिल जाए, हम यहाँ पे केवल 4 एक ही यूज किया हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी और संख्या ले लीजिए, मैं यहाँ एक चेंज कर देता हूँ, 224
को ही अगर 372 पावर कर देते हैं और यहाँ माइनस रखते हैं और यहाँ से 1 2 5 कर देते हैं और इसकी भी पावर हमने 372 कर देंगे तो क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट आपको पता था 6 मिलता है और इसका यूनिट डिजिट देखिए माइनस के बाद यहाँ देखिए संख्या 5 है। तो 5 अगर संख्या है तो इसको हम क्या इसको भागा करने की ज़रूरत है 4 से? नहीं करेंगे, क्योंकि 5 का कितनी भी पावर होगा यूनिट डिजिट 5 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई संख्या और भी मिल जाए, जैसे अगर 1 8 3 2 6 ऐसे मिल जाए और इसका पावर हमें पूछ दे 1 2 8 7 कुछ भी रहे, तो हम जान गए हैं कि 6 का यूनिट डिजिट कितनी भी पावर करे 6 ही होगा। इसके साथ जो संख्या होगा उसको हम जोड़ के इसको भी निकाल लेंगे। तो कैसा लगा डिटेल? अगर कुछ एक आध क्वेश्चन आपके पास बनता है तो डालिए, कमेंट बॉक्स है आपके लिए। कैसे सिंपल तरीके से सोल्व किया जाता है देख लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है, कुछ और ट्रिक्स है इसमें, इससे मैं तो कहता हूं कि इसी से सारे प्रश्न हो जाएगा। हालांकि और भी ट्रिक्स होगा बहुत सारे, लेकिन एक ट्रिक्स सिंपल है जो सारे प्रश्न को सोल्व करा दे। तो थैंक यू, धन्यवाद।